अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है। नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं तो देखेंगे कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, कैसे इसको हम डील करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के साथ। तो स्टैटिस्टिकल इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स हमारा मेन टॉपिक हुआ। स्टैटिस्टिक्स एक अलग सब्जेक्ट है जो बुनियादी तौर पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का क्वांटिटेटिवली मेजर करता है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अब हमें एक फार्मूला देगी, हमें कुछ रूल्स या कह ले हम लॉज बनाएंगे जो थर्मोडायनेमिक को माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के साथ रिलेट करेंगे। यानी हम जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में गैस होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे ढेर सारे, तो हम उनको कनेक्ट करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के जरिए। ठीक है, तो इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉ है वो हम स्टैटिस्टिकल से मदद से ड्राइव करेंगे। ठीक होगी बात। तो अब आपका हम कहेंगे डेफिनेशन बनाए तो हम कहेंगे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स हमें क्वांटिटेटिव लिंक देती है किन चीजों के बीच में, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी और जो मटेरियल होगा बल्क मटेरियल उसके बिहेवियर के बीच में। यानी अब वो बल्क मटेरियल आपके वक्त इंडिविजुअल कंपोनेंट से मिलकर बना होगा, यानी पार्टिकल से मिलकर बना होगा। उन पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बल्क मटेरियल के बिहेवियर के साथ कैसे रिलेट करती हैं, ये चीज हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइड करेगी। तो इसका सादा सादा मतलब ये हुआ कि जो आपके पास असेंबली ऑफ पार्टिकल्स की बल्क प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती हैं इंडिविजुअल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक होगी बात। अब हमने ये देखना है कि ये डिपेंडेंस किस फॉर्म में है, कैसे हमने उसके लिए ये चीज मालूम करनी है, यही हमारा टास्क होता है। तो जनाब अब एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें इंडिविजुअल पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं, सिर्फ इतना को इंटरेक्ट करते हैं कि सिस्टम आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, और ये सिस्टम भी ऐसा है जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम है। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसका मतलब जो एनर्जी है वो पार्टिकल की पोजीशन पे तो डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि वॉल्यूम तो बदलेगा ही नहीं, पार्टिकल की पोजीशन उसी के अंदर अंदर रहने वाली है। तो ऐसा जो मॉडल होगा उसे हम क्वासी इंडिपेंडेंट मॉडल के तौर पे भी देखते हैं। अच्छा, अब इस मॉडल को इस्तेमाल करते हुए हम कहेंगे कि जो इंटरनल एनर्जी है वो सम है किसका, उन इंडिविजुअल पार्टिकल का जो सिस्टम के अंदर है। तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास कोई लिमिट्स नहीं लगाती इंटरनल एनर्जी पे, यानी किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में कि भाई आपके पास वो डायटोमिक पार्टिकल ट्रांसलेटरी मोशन भी रखेगा, रोटेट भी करेगा, वाइब्रेट भी करेगा, यानी इंटरनल एनर्जी किसी भी शेप में आपके पास डिस्कस हो सकती है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल है, नॉन रिएक्टिंग पार्टिकल है, वो अपने आप को एनर्जी लेवल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी एक सिस्टम के अंदर ढेर सारे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे, उन सब की एनर्जी एक जैसी तो नहीं होगी, किसी की ज्यादा किसी की कम। अगर मैं कहूं कि कांस्टेंट टेम्परेचर है तो ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट है, मगर उसके अंदर जो पार्टिकल है उन सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं है। ये तो नेट की बात हो रही है ना। तो आपके पास हम कहेंगे जैसे ही आपके पास जीरो एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर पार्टिकल होता है तो उनकी एनर्जी एक होती है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वो अपने ग्राउंड स्टेट से जंप करते हैं, हाई एनर्जी स्टेट्स पे जाते हैं। तो हम देखेंगे कि वो किस तरीके से अपने आप को मुख्तलिफ एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक होगी बात। मुख्तलिफ मेथड, मुख्तलिफ उनके पास यानी वे होंगे। तो जनाब हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स परमिटेड एनर्जी स्टेट्स के अंदर जा पाते हैं, यानी आप हर परमिटेड एनर्जी स्टेट की डेरिवेटिव कैलकुलेशन देखेंगे जिससे हमें उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की समझ आएगी। ठीक होगी बात। तो आमतौर पे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक में मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया जाता है, जो कि बल्क आपके सिस्टम जो बल्क मटेरियल की प्रॉपर्टीज को साथ उसे फिर रिलेट करना आसान होगा। तो इसका सादा सादा मतलब ये हुआ कि जो आपकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है वो जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की या बल्क मटेरियल की कह लें, वो आपकी इंडिविजुअल पार्टिकल्स की मदद से मालूम की जाती हैं। ये बुनियादी तौर पे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक का एक बुनियादी हिस्सा है या बुनियादी कंसेप्ट है।
तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।